हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो। एक बार फिर हम आपके साथ आपके सन्मुख मौजूद हैं इबादत करने के लिए, गीत को गाने के लिए और खुदावन के नाम की महिमा को करने के लिए, और इस बात को अपने आप को सिखाने के लिए और आपको बताने के लिए कि यीशु ही खुदा है और उससे हटकर अलग कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती। इसलिए आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद इबादत को शुरू करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ होइए, अपने खून में छिपाइए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए एक नगमे को गाते हैं खुदावंद के जलाल के लिए, और अगर आपको आता है तो हमारे साथ सहभागिता करिएगा। यीशु के सिपाही आगे कदम मान, इस सलीब आगे तेरे नामदार, तेरा शाही पेशवा है यीशु मसीह, उसके झंडे आगे चलते हैं सरी। यीशु के सिपाही आगे कदम मान, सलीब आगे तेरे नामदार। इस निशान को देखकर भागता है शैतान, आगे है सिपाही पता अपनी मान, सन्ना की आवाज से दोज़ख है लरज़ान, भाइयों हम दो सन्ना गाओ खुशलान। यीशु के सिपाही आगे कदम मान, सलीब आगे तेरे नामदार। लश्कर सी कलीसिया जंग में चढ़ती है, साबिक के बुजुर्ग को याद में रखती है। हम एक बदन भाइयों, एक हैं बेतफरीक, एक तालीम और आसरा उल्फत में भी एक। यीशु के सिपाही आगे कदम मान, सलीब आगे तेरे नामदार। ताज और तख्त है पानी, राज है बेकयाम, यीशु की कलीसिया रहती था दवाम। ये है उसका वायदा, ये सब फाट के दोज़ख की नगाले उस पर आएंगे। यीशु के सिपाही आगे कदम मान, ये सलीब आगे तेरे नामदार।
शाबाश बजाओ शादियां ना को, बादशाह की तारीफ में यीशु जिसका नाम, आदमी और फरिश्ते गाते हैं मुदाम। यीशु के सिपाही आगे कदम मार, ये सलीब आगे तेरे नाम का। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और सलामती बख्श नाम में इस सुबह आप सबको खुशामदीद। हम आपको वेलकम कहते हैं असेंबली बिलीवर चर्च इंडिया पनकी की ओर से फरहम की गई इस इबादत में। और हम ये जानते हैं कि आपने पिछले समयों के अंदर कलाम के मार्फत से और गीतों के मार्फत से बरकतें हासिल की होंगी, आशीष मिली होगी। और हम यही चाहते हैं और दिल की तमन्ना है कि ये चीजें आप अपने दिल के अंदर संजो कर रखिएगा, भुलाइएगा नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह वो खुदा है जो हमारी एक एक बात को अपने जहन में रखता है और उन चीजों का हिसाब भी लेना जानता है। हम जितनी बातों को यहां से आपसे शेयर करते हैं, मेरी खुदा से दरख्वास्त होती है कि वही बातें निकलें जो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य हो और सबके लिए फायदेमंद और जरूरी भी हो, जिनके बगैर हमको परमेश्वर को पसंद आना अनहोना है। इसलिए आइए एक छोटी सी दुआ करें और इस इबादत को बड़ी मोहब्बत में होकर शुरू करेंगे। जिंदा और जलाली खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके नाम को मुबारक कहते हैं। आप हमारे खुदा हैं, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर हैं। और आज रूह पाक एक बार फिर हम आपकी अगुवाई में आगे भी बने रहना चाहते हैं और यही चाहते हैं खुदा बाप, हमारी अगुवाई आप करें, कोई मनुष्य ना करे, लेकिन परमेश्वर आपका आत्मा हमको चलाने वाला हो सके। सब चीजों में आदर महिमा बुजुर्गी आपको देते हैं। अल्फाज वही मुंह से निकलें जो आपकी तरफ से ग्रहण योग्य हो। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस मिन्नत को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में अगर मांग लेते हैं, सुन लीजिए और सब लोग मिलकर के कहें आमीन। थैंक यू जीसस। आज एक विशेष विषय के ऊपर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे और यह विषय मामूली नहीं, गैर मामूली है, कमजोर नहीं, जोरावर है और आवश्यकता से भरपूर है। और इसलिए जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा। आज जो हम बात आपके साथ शेयर करेंगे वो दैनिक जीवन के अंदर बहुत से व्यवहार जो हम अपने माध्यम से करते हैं, बहुत से कार्य करते हैं, और उन कार्यों को शैतान ने हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा पिरो दिया है कि वो इतने बेहतरीन हैं, इतने अच्छे हैं, इतने गुण से भरे हुए हैं कि हमको ऐसा लगता है यही तो सब कुछ है, और हमने ये कर लिया तो परमेश्वर को भी प्रसन्न कर दिया। आप में से बहुत से लोग इस ख्याल के शिकार होंगे। मैं एक बात खुदा के कलाम से पढ़ देना चाहता हूं और ध्यान दे के सुनिएगा, वो आपको मिलेगी। प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स 10th chapter and from 1st verse till 4th verse। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय पहले पद से लेकर 4थे पद तक। और यहां पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, कैसरिया में कुर्नेलियस नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। ध्यान दीजिएगा, ढेर सारी खूबियों का जिक्र किया जा रहा है। एक पलटन का सूबेदार था, वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था।
डरने वाला आदमी था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, दान दक्षिणा में बहुत विश्वास करता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। प्रार्थना करने वाला शख्स है। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा, स्पष्ट रूप से, ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है। कौन कहता है? परमेश्वर का स्वर्गदूत। और परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को तभी भेजता है जब उसे किसी बात को कहने की अति आवश्यकता होती है, ताकि उन बातों को हम सुने, समझे और करें। तो उसने एक स्वर्गदूत को मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कर्नेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और एक और खूबी का जिक्र है, और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। आज का शीर्षक इसी बिंदु पर आधारित है। जरा सोच कर देखिए, परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा। किसके पास भेजा? कर्नेलियस नाम एक पलटन के सूबेदार के पास भेजा। यह मामूली व्यक्ति नहीं है, यह इख्तियार रखने वाला मनुष्य है। इसके अधीनता में सैकड़ों हजारों लोग अधीनता में कार्य करते हैं, इख्तियार रखने वाला है। और इसकी बाबत बहुत ढेर सारी बातों की चर्चा इन 4 वर्सेस के अंदर की गई है कि यह किस तरीके का व्यक्ति है। लेकिन जिन कामों को वो कर रहा था उनकी बाबत लिखा हुआ है, ये परमेश्वर के समक्ष पहुंचे हैं। काहे के लिए? यादगारी के लिए, स्मरण के लिए, स्मरण के लिए। ये चीजें वहां पहुंची हैं स्मरण के लिए। परमेश्वर इनको स्मरण कर रहा है। लेकिन आप इसी अध्याय के 43वें पद में आ जाइए तो वहां पे लिखा है, उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, सारे भविष्यद्वक्ता जितने पुराने समय में हुए और आज भी जितने लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, खुदावंद के इल्हाम से उसके ओर से पाए हुए संदेश को प्राप्त करके जब वो भविष्यवाणी करते हैं तो वो कहता है कि उसके नाम के द्वारा ही पापों की क्षमा है। आज इस बात पर मैं आपका गौर कराना चाहता हूं, इसलिए मैंने आज का विषय दिया है, नथिंग एल्स बट बिलीविंग जीसस कैन ओनली सेव अस। कोई और चीज हमको बचा नहीं सकती, हमारा छुटकारा कर नहीं सकती सिवाय यीशु मसीह के। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो यह विश्वास ही है जो हमको बचाने की क्षमता रखता है। जरा गौर करके देखिए खुदा के कलाम के अंदर, इसी के 2 अध्याय में आ जाइए। प्रेरितों के काम में एक एक पॉइंट पर गौर कराना चाहूंगा और खुदा का कलाम इसकी बाबत क्या कहता है, क्योंकि इन्हीं चीजों के तो हम शिकार हैं। जिन बातों को कर्नेलियस अपनी जिंदगी में कर रहा था, जिन बातों की, भली बातों की चर्चा यहां पर की गई है, उन बातों को कर्नेलियस कर रहा था। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, इनके बाबत, इन अच्छी बातों की बाबत खुदा का कलाम क्या कहता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 5वें पद में लिखा है, और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से, हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। भक्त यहूदी थे मतलब परमेश्वर से डरने वाले लोग, परमेश्वर से खौफ खाने वाले लोग, भक्ति में लौलीन लोग, वो परमेश्वर उस यरूशलेम के अंदर रहते थे। इसी के 13वें अध्याय के 50वें पद में आ जाइए तो वहां पर लिखा है, परंतु यहूदियों ने, क्या लिखा है, ध्यान देके पढ़िएगा, सुनिएगा, कलाम निकाल लीजिए और कलाम निकालकर खुद उंगली रखकर पढ़िएगा। तो वहां पर लिखा है, परंतु यहूदियों ने भक्त और
कुलीन स्त्रियों को, नगर के बड़े लोगों को उस्काया। यहूदी क्या कर रहे हैं? भक्तों और कुलीन स्त्रियों को और नगर के बड़े लोगों को क्या कर रहे हैं? उस्का रहे हैं। और ये उस्काए भी जा रहे हैं, ये उसक भी रहे हैं, ये उत्तेजित भी हो रहे हैं। किस काम के लिए? लिखा है उस्काया और पौलुस और बरनबास पर उपद्रव करवाकर। पौलुस और बरनबास कौन है? ये परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के सेवक हैं। और भक्त और कुलीन लोग कर क्या रहे हैं? ये शहर के बड़े मारूफ लोग, नाम रखने वाले लोग, जिनकी चर्चा की जाती है और जिनके आगे और पीछे दुनिया के तमाम लोग बरगिश्तगी का शिकार होकर के, भटकाव का शिकार होकर के उनके आगे पीछे घूमते हैं। तो लिखा हुआ है नगर के बड़े लोगों को उस्काया और पौलुस और बरनबास पर उपद्रव करवाकर उन्हें अपने सीमानों से निकाल दिया। उनको अपने सीमानों से निकाल दिया। भक्त लोग कर क्या रहे हो? तुम तो भक्ति करते हो। आज भक्ति करने वाले लोग बहुत अच्छे गिने जाते हैं। घर घर में लोग भक्ति कर रहे हैं, सोच रहे हैं परमेश्वर हमको ग्रहण कर लेगा। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कर्नेलियस एक भक्त पुरुष था, ये भक्त जन था। लेकिन इसकी भक्ति इसको कहां तक ले गई? सिर्फ इस जगह तक ले गई कि परमेश्वर उन चीजों को स्मरण कर सके। उद्धार नहीं हो रहा है, नजात नहीं मिल रही है, सैल्वेशन नहीं मिल रही है। क्या हो रहा है? ये हो रहा है, ये परमेश्वर इसको सिर्फ याद कर रहा है। हाँ, मेरा एक भक्त है इस जमीन के ऊपर। कर्नेलियस, तू एक बहुत अच्छा व्यक्ति है जो जमीन पर क्रियाशील है, कार्य कर रहा है। तुझे मैंने अपने हाथों से रचा है, लेकिन सिर्फ भक्ति के लिए नहीं। हाँ, भक्ति एक अच्छी बात है, लेकिन भक्ति के लिए ही नहीं रचा। मैंने तो तुझे बचने के लिए बचाया है। मैं चाहता हूं कि तू बच जाए। आगे लिखा है प्रेरितों के काम 17वें अध्याय के 17वें पद के अंदर, सो वो आराधनालय में, वो कौन? वो मतलब पौलुस रसूल। सो वो आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग मिलते थे, चौक में जो लोग मिलते थे उनसे हर दिन क्या किया करते थे? वाद विवाद किया करते थे। खुदा के लोगों से आजकल लोग भी वाद विवाद करते हैं। खुदा के लोगों को, जो उसके अच्छे लोग हैं, जो उसके सच्चे लोग हैं, उनको लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि लोगों की जिंदगी में शैतान ने इस तरीके से घर कर दिया कि तुम्हारी भक्ति ही तुमको बचाने में सामर्थ्यशाली है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है ये भक्ति जो आप इस दुनिया में रहकर कर रहे हो, जिसको आप उत्तम और श्रेष्ठ श्रेणी में रख रहे हो, ये परमेश्वर के समक्ष सिर्फ याद दिलाने के लिए है। ये भक्ति वाली चीजें भी उसको सिर्फ स्मरण दिला पाए, इससे आगे और कुछ नहीं कर पाए। परमेश्वर के वचन के अंदर एक शानदार बात लिखी है, याकूब की पत्री और उसके दूसरे अध्याय के 19वें पद में लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, तू अच्छा करता है। लेकिन उसके बाद एक खतरनाक बात लिखी है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। क्या बात है! ये भला आदमी, ये धर्मी आदमी, ये भक्त आदमी, इसकी बाबत खुदा का कलाम याकूब की मार्फत से क्या कह रहा है? अरे दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। ये शैतान की फौज जो है, ये भी आज भी परमेश्वर से डरती है। तो इसका मतलब क्या है? डरने वाले लोग परमेश्वर को भा जाएंगे? डरने वाले लोगों का क्या परमेश्वर उद्धार कर देगा? नहीं मेरे अजीजों, डर कर हम परमेश्वर को प्रसन्न तो कर सकते हैं, लेकिन डर कर परमेश्वर से उद्धार को हासिल नहीं कर सकते। आगे लिखा है पहला शमूएल उसके 12वें अध्याय के 19वें पद में, कुछ भक्तों के अलावा, कुछ परमेश्वर के उन लोगों के अलावा जो परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, अन्य जाति लोगों के बाबत लिखा है तब शमूएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया
और मेह बरसाया। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं इस स्टोरी के पिछले हिस्से में जाऊं। लिखा है मेह बरसाया, और जब ये बात होने लगी, ये बहुत से अन्य जाति लोगों से या इजरायलियों से जो परमेश्वर यहोवा पर अभी विश्वास नहीं करते हैं, और उनसे मुखातिब होकर कह रहा है, तो जब उसने मेह बरसाया और मेघ गरजाया, और सब लोग यहोवा से और शैम्बल से अत्यंत डर गए, खौफजदा हो गए। आज हम भी डर रहे हैं। अरे खुदा बाप बड़ा भयंकर है, खुदा बाप आने वाला है, डर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे डरने से खुदा तो आएगा, अपने समय के अनुसार आएगा, अपने राज्य को स्थापित करेगा। लेकिन क्या आप कह के कि हम परमेश्वर तुझसे डरते हैं खुदा, तो क्या हम बच जाएंगे, हम उद्धार पा जाएंगे? हरगिज नहीं। शैतान और उसके दूत भी परमेश्वर से डरते हैं। इसका मतलब यह है, डरना हमको परमेश्वर के राज्य में पहुंचा नहीं सकता। आगे लिखा है बड़ी खूबसूरत बात, योना की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 16 पद के अंदर, जब योना समुद्र की यात्रा कर रहा है, भागकर तरसुस को जा रहा है, और एक बड़ी आंधी, बड़ा तमाशा बन गया, और मल्लाह और तमाम सिपाही आए, कहने लगे तू यहां पड़ा सो रहा है, क्या कर रहा है? जब वहां पे चिट्ठी निकाली गई, वो योना के नाम पे निकली, और उनका हम तुमसे क्या करें, तुमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, हम क्या करें? हाँ, तुमने परमेश्वर किया, योना तुमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, हम तुम्हारे साथ क्या करें? उसने कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, ये आंधी पानी सब रुक जाएगा, साकिन हो जाएगी सब चीजें। उन्होंने उठाकर फेंक दिया। लिखा हुआ है, तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यानी कि तुम्हारा डर जाना, तुम्हारा भेंट का चढ़ाना, तुम्हारा मन्नतों का मानना, ये सब परमेश्वर के सन्मुख जाकर परमेश्वर को स्मरण दिलाते हैं, मेरा एक जन है दुनिया में। लेकिन इसकी वजह से परमेश्वर से हम उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। असली मकसद हमारा इस दुनिया में रहकर परमेश्वर से छुटकारा प्राप्त करने का है, उद्धार प्राप्त करने का है। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, बहुत खतरनाक बात, डरने वाले लोगों जो परमेश्वर से डरकर परमेश्वर के समीपता में जाना चाहते हो, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय के 8वें पद में लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, और यह दूसरी मृत्यु है। डरने वाले लोगों, तुम डरते हो। भक्त लोगों, तुम भक्ति बहुत करते हो, लेकिन परमेश्वर इसके लिए कहता है डरने की आवश्यकता नहीं है। डरोगे तो जहन्नम में चले जाओगे, आग की झील में। इसका मतलब क्या है? हम परमेश्वर को अगर जान गए हैं, परमेश्वर को पहचान गए हैं, तो परमेश्वर पर विश्वास रखने की आवश्यकता है, ना कि डरने की। डरो नहीं, परमेश्वर डराने वाली चीज नहीं है। परमेश्वर की सिर्फ भक्ति ना करो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है विश्वास करो उस पर। एक और बात का जिक्र खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, हम दान बहुत करते हैं, दान पर बहुत विश्वास करते हैं। कोई कंबल दान कर रहा है, कोई कपड़े दान कर रहा है, कोई पैसा दान कर रहा है, कोई अनाज दान कर रहा है, और ये दान और दान भली चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, लोगों की इसकी आवश्यकता है और हमको करना चाहिए। लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि इन सब कार्यों को करने के द्वारा अब परमेश्वर को प्रसन्न करके परमेश्वर के राज्य में चले जाएंगे, तो हम कहना चाहते हैं हम गफलत में हैं, हम धोखे के शिकार बन गए, हम धोखे के शिकार बन गए। खुदा का कलाम मत्ती रचित सुसमाचार और 6 अध्याय के पहले पद में कहता, सावधान रहो। ये मत्ती रचित सुसमाचार का 6 अध्याय बहुत ही मारूफ है और सब लोग इसको जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और इसमें ढेर सारी बातें लिखी हुई हैं। सावधान रहो, होशियार। खुदा बाप क्या कह रहे हो? सावधानी। सावधान शब्द कब लगाया जाता है? जब आगे मौत होती है, जब आगे खतरा होता है,
जब आगे जहन्नम होती है, जब जान का खतरा होता है, तब खुदा कहता है आज हम सावधान को हल्के रूप में ले जाते हैं। हम आपको बता रहे हैं हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं, सावधान रहो, होशियार हो जाओ। तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। हम लोग जब भी अपने धर्म के काम करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, ज्यादातर अपने आगे ढोल बजवाते हैं, अपने आगे नगाड़ा बजवाते हैं। हम दान कर रहे हैं। दान करना अच्छी बात है, दान करो, नगाड़ा नहीं बजवाओ। दान के लिए ढोल मत पिटवाओ, दान के लिए बहुत बड़ी बशारत का काम ना करो, प्रचार ना करो, तमाम लोगों को बताने की कोशिश ना करो हमने बहुत दान किया है। इन दिनों के अंदर जब कोविड-19 में लोगों को बहुत आवश्यकता थी, ठीक किया, बहुत से लोग निकले, अपने घरों से निकले और जरूरतमंद लोगों को उन्होंने दान दक्षिणा के द्वारा, पैसे के द्वारा उनकी जिंदगी की जरूरियातों को पूरा किया। बहुत गुड, बहुत अच्छा, परमेश्वर इसको स्मरण करेगा, परमेश्वर इसको स्मरण करेगा। लेकिन यह वजह नहीं है इसके वसीले से हम नजात पा जाएं, हम उद्धार पा जाएं, हम छुटकारा पा जाएं। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से क्या लिखा है, कुछ भी फल ना पाओगे, कुछ भी फल ना पाओगे। वाह, क्या बात कह दी खुदा बाप। इतना दान, इतनी भक्ति, इतना खौफ, इतना डर मैं अपने जिंदगी के अंदर समाये हुए रहता हूं और मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। दुनिया के लोगों, अजीजों लोगों, विश्व के रहने वाले तमाम लोगों और देश हिंदुस्तान और कानपुर शहर के रहने वाले लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये चीजें हमें परमेश्वर के समीपता में नहीं पहुंचाती। सिर्फ परमेश्वर इनको याद करके एक स्वर्गदूत आपके पास भेज सकता है। आगे लिखा है, इसलिए जब तू दान करे, दान करने वाले लोग बहुत अच्छा दान करते हो ना, लाखों रुपए दान कर रहे हो, करोड़ों रुपए दान कर रहे हो। जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा। क्या लिखा है, तुरही ना बजवा, जैसा कपटी। ये दुख देने वाली बात, जैसे कपटी। परमेश्वर क्या कह रहे हो, हम कपटी हैं, हम कपटी हैं, हमने बहुत दान दिया है। कह रहा हां तुम कपटी हो, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें, लोग से वाहवाही। वेरी गुड, थम्स अप, वेरी गुड, कीप इट अप। लोग बड़ाई, आप भैया बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वे अपना फल पा चुके। खुदा के लोगों, मसीही लोगों, इन बातों से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। करने की आवश्यकता है, करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ढोल ना पिटवाओ। लिखा है अपने आगे तुरही ना बजवा। वो अपना फल पा चुके, मेरे पास से उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय के 3 पद में लिखा है, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति, क्या करोड़ों अरबों की संपत्ति जितनी आपके पास हो, लाखों की, हजारों की, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। परमेश्वर बहुत सी चीजों पर एम्फसाइज कर रहा है, कह रहा है ये करो बेटा, तब तो कुछ लाभ होगा, वरना लाभ मिलने वाला नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मैं दुनिया, कलाम कहता है अगर तुम दुनिया की सारी चीजों को पालो और अपनी जान का नुकसान उठाओ तो तुम्हें क्या लाभ, तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं। आगे चलिए, कर्नेलियस के बारे में क्या लिखा हुआ है, प्रार्थना करने वाला शख्स था। He was a praying person, वो हमेशा प्रार्थना किया करता था। लेकिन खुदा कलाम फिर से आ जाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 5वें पद के अंदर, वहां पे लिखा है, जब तू प्रार्थना करे, प्रार्थना कर रहे हैं ना, बहुत लोग प्रार्थना कर रहे हैं, माइक लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं, टीवी के सामने और कैमरे के सामने जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। खुदा का कलाम क्या कह रहा है, मेरे अजीज लोगों, मेरे प्रिय लोगों, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। खौफ में आने की जरूरत है, डरने की जरूरत है। कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। They love it,
कैमरा लगाओ मेरे सामने, माइक लगाओ मेरे सामने, वो उन्हें अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके। तो बाप अभी तो तुम नहीं आए हो, कैसे प्रतिफल पा लिया? कहले हाँ पा लिया, मैं जब आऊंगा तो तुमको मुझसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसी के 6 पद में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। द्वार बंद कर ले, कोई ना देखे। लोग तो आजकल द्वार भी बंद करके अंदर करते हैं, तो इंटरनेट की सुविधा तो द्वार के बंद के अंदर भी आ जाती है, वहां भी कैमरा लग जाता है। द्वार बंद करके गुप्त में जाकर, जहां पर तेरा पिता देखता है, तब तुझे प्रतिफल देगा, तुझे इनाम देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो। बहुत से लोग अपने ज्ञान का परिचय भी उसमें बहुत ढेर सारे तरीके से देते हैं। बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। मुझे डर लगता है जब इन बातों को पढ़ता हूं। कोशिश करने की आवश्यकता है कि खुदा बाप इनमें से कोई गलती ना कर जाऊं, कोई ऐसा अपराध न कर जाओ जो मुझको तेरी ओर से दूर कर दे। एक आयत दे दूंगा बहुत अच्छी सी, लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 23 पद में लिखा है। उस लाजर का जिक्र है जो अब्राहम की गोद में मौजूद है, और एक धनवान व्यक्ति था जो जहन्नम में, अधलोक में पड़ा हुआ और पुकार कर कह रहा है, वहां की ज्वाला से जल रहा है। देखिए लिखा है, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंख उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, पुकार कर कहा, विनती कर रहा है, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर और लाजर को मेरे पास भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला से तड़प रहा हूं। यहां भी लिखा हुआ है, लोग अधलोक में जाकर और जहन्नम में जाकर भी प्रार्थना करते हैं। अरे जहन्नम के अंदर तो इस दुनिया के अंदर भी हम पड़े हुए हैं एक तौर से, और हम यहीं पर प्रार्थना कर रहे हैं। खुदा बाप ऐसी प्रार्थनाओं पर ध्यान नहीं देता, जिसके आगे तुरही बजवाई जाए, जिसके आगे शंखनाद किया जाए। खुदा बाप कहता है, बेटा गुप्त में चला जा, कोठरी बंद कर ले, दरवाजा बंद कर ले, और वहां पे जाके प्रार्थना कर। मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा, मैं हूं मौजूद, मैं दया करूंगा तेरे ऊपर। एक और चीज का जिक्र है खुदा के कलाम में, इसी में हम दर्शन देखते हैं, विजन, ख्वाब। बहुत खतरनाक बात, मैं भी ख्वाब देखता हूं, मैं भी, खुदा ने दर्शन दिखाए। लेकिन आज ख्वाब देखने वाले और दर्शन देखने वाले तमाम लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, अनसेव्ड men have seen vision that did not saved them। मतलब जो नहीं बचे थे उन्होंने भी ख्वाब देखे, दर्शन देखे, लेकिन वो दर्शन का मतलब या ख्वाबों के देखने का मतलब ख्वाबों की बहुतायत, इससे आप बच नहीं पाओगे अगर हम ये गफलत के शिकार हैं कि मैं बहुत दर्शन देखता हूं, मैंने परमेश्वर के दर्शन को देखा, मैंने ख्वाब बहुत देखे हैं, मुझे परमेश्वर ने भविष्य के बारे में बहुत कुछ बता दिया। तो ये बात मैं भी इस गफलत का शिकार हो चुका था कि शायद मुझे दर्शन मिल गया, मुझे ख्वाब मिल गया तो खुदा मुझसे बहुत खुश है। अरे खुदा खुश है, ये तो बात इससे पता चलेगी कि क्या बच गए। ख्वाब इसलिए आते हैं ताकि तुम उस ख्वाबों के मार्फत से अपनी जिंदगी को सुधार लो, अपनी जिंदगी को ठीक कर लो। परमेश्वर के समक्ष कोई गलती है और परमेश्वर चाहता है तुम उन गलतियों को सुधार लो। इसीलिए ख्वाब और दर्शनों के माध्यम से परमेश्वर बात करता है। ख्वाब और दर्शन के माध्यम से यह नहीं बता रहा है कि तुम बच गए, तुम्हारा उद्धार हो गया, तुम्हारा छुटकारा हो गया। लिखा हुआ है डैनियल की पुस्तक उसके 2 अध्याय के पहले पद के अंदर एक बादशाह का जिक्र, नबूकदनेस्सर बादशाह। नबूकदनेस्सर बादशाह भी, जिसका जीवन परमेश्वर को भावने वाला नहीं था, लेकिन यह भी कहता है अपने राज के 2 वर्ष में, डैनियल की पुस्तक उसका 2 अध्याय के पहले पद के अंदर, अपने राज के 2 वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया, उसको नींद नहीं आई,
तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोने और कसदी बुलाए जाएं कि राजा को उसके स्वप्न बताएं। सो वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, इसकी वजह से, इसके देखने की वजह से वो राजा बच नहीं पाया। और नबूकदनेस्सर बादशाह के लिए कलाम मुकद्दस कहता है ये परमेश्वर का भाने वाला व्यक्ति नहीं था। परमेश्वर के पास इसने तो गलती की थी। ये तो कह रहा था इतना बड़ा बाबुल क्या मेरी शान और शौकत के लिए, मेरे महिमा के लिए नहीं तामीर किया गया? और लिखा हुआ है ये बात उसके मुंह से निकलने भी ना पाई थी कि भविष्यवाणी हुई कि तुझसे तेरा राज्य ले लिया गया, तो जंगल में घास खाया करेगा। अरे विजन देखने वाला घास खाएगा, दर्शन देखने वाला घास खाएगा। हां, घास खाएगा। इसके हाथों की उंगलियों के नाखून चिड़िए के चुंगल के समान हो जाएंगे। जब तक इसके ऊपर 7 काल न गिर जाए, आसमान से ओस गिरा करेगी, ये उसी से तर हुआ करेगा। जब तक कि ना जान ले, और जब तक ना जान ले और ना इस बात का बयान कर ले कि आसमान का खुदा जमीन के लोगों में बादशाही करता है। हमारे दर्शन, हमारे ख्वाब हमको नहीं बचा सकते। कोई भी ऐसा काम जो हम मनुष्य की दृष्टि में करते हैं, जिससे मनुष्य की दृष्टि में बढ़ जाए, मनुष्य बहुत अच्छा कहे, यह भी हमको बचा नहीं सकता। ये मेरा पॉइंट है। और 7वां पॉइंट है कि अगर हमारा रेप्यूट बहुत अच्छा है मनुष्यों के बीच में, हैविंग ए गुड रेप्यूटेशन ऑफ मैन, खुदा क्या कहता है इसके बारे में? बहुत अच्छा रेपुटेशन, बहुत अच्छे। एक जिक्र बहुत अच्छा सा है, इसका भी रेपुटेशन बहुत अच्छा था। जब महायाजकों के पास चला जाता, याजकों के पास चला जाता, खड़े हो जाते होंगे, अरे बहुत बढ़िया शख्स आ गया है, रेपुटेशन बहुत अच्छा। सलाम, ये कौन है? ये शाऊल है। शाऊल, सलाम। शाऊल बहुत अच्छा है, व्यवस्था का मानने वाला है, कट्टर है, फरीसी है, व्यवस्था का पालन करने वाला है। प्रेरितों के काम उसके 23वें अध्याय के पहले पद में लिखा है ये शख्स के बारे में। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बड़े सच्चे विवेक से, बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। यह बयान कर रहा है बादशाहों के सामने, महायाजकों के सामने, कैसर के सामने, बुलंद आवाज से, मैंने बहुत सच्चे जीवन से, व्यवस्था का पालन करने वाला, अक्षरशः पालन करने वाला, परमेश्वर से भय खाने वाला, परमेश्वर की उन व्यवस्था के अनुसार चलने वाला, लिखा है मैंने बहुत अच्छा जीवन बिताया है। आगे 26वें अध्याय के 5वें पद में लिखा है, वे यदि गवाही देना चाहते हैं तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चलाऊं। खरे पंथ के अनुसार, क्या बात है। हम भी तो चलते हैं ना बहुत सी चीजों को, बाइबल लेकर के हाथ में, आहा, गीत की किताब हाथ में, मुंह पर शब्दों में बहुत अच्छी धार्मिकता के शब्द, खौफ खाने वाले लोग, डरने वाले लोग, रेपुटेशन बहुत अच्छी, दान बहुत अच्छा करते हैं। ये सिर्फ याद की जाएंगी परमेश्वर के समक्ष। स्वर्गदूत ने आसमान से आकर परमेश्वर के दिशा निर्देश के अनुसार आकर कह दिया, ऐ कर्नेलियस, तेरी ये सब बातें मेरे समक्ष स्मरण आई हैं, सिर्फ स्मरण आई हैं। फिलिप्पियों उसके 3 अध्याय के 6 पद में पौलुस कहता है, उत्साह के विषय में यदि कहो तो मैं कलीसिया का सताने वाला था। अरे इतना अच्छा आदमी कर क्या रहा है? कलीसिया को सता रहा है, अपने दृष्टि में बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम भी तो करते हैं ना बहुत से ऐसे काम, बहुत से अपने काम पासबान हो, लीडर हो, अगुए हो, कलीसिया के लोग हो, इस कलाम के सुनने वाले लोगों, सताने का काम करते हैं। आज इसको मार डालेंगे, आज इसका कैरेक्टर एसेसिनेशन कर देंगे, आज इसकी जिंदगी तबाह कर देंगे। ये खुदा का जन अपने आप को कहता है। उत्साह के विषय में कहो तो कलीसिया का ये सताया करता था। स्टेफनुस के मर्डर में ये शामिल था। ये वहां पर कपड़ों की रखवाली कर रहा था। और व्यवस्था की धार्मिकता विषय में कहो तो निर्दोष, कोई दोष नहीं, व्यवस्था अक्षरशः निर्दोष पालन करने वाला। हम भी पालन करते हैं बहुत सी चीजों को। ऐ परमेश्वर, आए ईश्वर, तेरी दृष्टि मुझ पर बनी रहे। हां बनी है, स्मरण कर रहा हूं बेटा,
उद्धार नहीं मिलेगा। एक और खतरनाक बात लिखी है, 8वीं बात, आखिरी बात है ये। लिखा हुआ है, हिपोक्रेट्स एक काम करते हैं, रोजा रखते हैं, फास्टिंग पे बहुत विश्वास करते हैं, बहुत से लोग फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग करना अच्छी बात है। मैं अंत करने जा रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 16वें से 18वें पद तक लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। कभी कभी लोग उपवास को करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब तक किसी को बता न लें उनके मुंह टेढ़े रहते हैं, मुंह मुरझाए रहते हैं। पूछो तो सही, हमारा मुंह मुरझाया क्यों है? हम उपवास से हैं, हम उपवास से हैं। अच्छा, तुम उपवास से हो, तुमने रोजा रखा है। कितने दिन से रोजा रखा है? 36 दिन से रोजा रख रहे हैं, 39 दिन हो गए, 40वां दिन है अब, तुम्हें पता नहीं चला। मैं उपवास से हूं। जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपने मुंह बनाए रहते हैं। देखिए, मैंने जो कहा, वो अपने मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके, वो अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे, तू अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं, घर वाले नहीं, मोहल्ले वाले नहीं, जान पहचान वाले नहीं, लोग नहीं, टेलीफोन के माध्यम से मत बताओ हम रोजे से हैं, उपवास से हैं, लोग नहीं, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा, वो तुझे प्रतिफल देगा। सुंदर सी बात बताऊंगा उपवास के ताल्लुक से। 2 शख्स थे जो मंदिर में गए प्रार्थना करने के लिए, एक चुंगी लेने वाला, एक दूसरा फरीसी। लिखा, ये फरीसी जो था चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, ढेर सारी बातें कही। उसमें एक बात यह है, वो कह रहा मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। ओ, परमेश्वर को बता रहे हो? परमेश्वर को जैसे आंखें नहीं, वो तो उसकी आंखें सारी सृष्टि को देखती रहती है एक पल के अंदर। उसके कान सरदा तुम्हारे ऊपर लगे रहते, तुम्हारे मुंह से क्या निकल रहा है। उसके हाथ हमेशा तुमको बचाने के लिए सामर्थ्यशाली तरीके से बढ़े रहते हैं। तुम उसको बता रहे, मैं सप्ताह में 2 बार, परमेश्वर से कह रहे हो प्रार्थना करते समय कि मैं 2 बार उपवास करता हूं परमेश्वर। और लेकिन दूसरे व्यक्ति ने इतना भी कहना ना चाहा, बल्कि छाती पीट पीट कर कहने लगा, ऐ परमेश्वर मुझ पर दया कर। लिखा है, ये पहला व्यक्ति नहीं, वरन ये दूसरा व्यक्ति जो छाती पीट पीट कर कह रहा था, ये उद्धार पाकर अपने घर गया। उद्धार हमारे रोजों पर आधारित नहीं है, उद्धार प्रार्थनाओं पर आधारित नहीं है, उद्धार दान पर आधारित नहीं है, उद्धार डरने पर आधारित नहीं है। खुदा के कलाम की वो आयत पढ़ दूं जो मैंने प्रारंभ में पढ़ी थी, प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय के 43वें पद में। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा और उसको अपने नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। यह है उद्धार, यह है छुटकारा। जब हम उसका नाम लेते हैं छुटकारा मिलता है। इसका मतलब जल्दी से बता दूं, व्यवस्था अच्छी है, व्यवस्था के अंदर सब लिखा हुआ है। तू झूठ ना बोलना, तू चोरी मत करना, तू जिना मत करना, तू अपने पड़ोसी चीज का लालच ना करना, अपने माँ बाप का अदा करना, ये सब अच्छी बातें हैं, ये सब अच्छी बातें हैं। परमेश्वर चाहता है इनको मानो, इनको करो, लेकिन इससे उद्धार नहीं मिलेगा, वरना व्यवस्था से ही उद्धार मिल जाता। यीशु मसीह को आने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन परमेश्वर चाहता तुम मुझ पर विश्वास करो, मेरी कुर्बानी पर विश्वास करो, मेरे बलिदान पर गौर करो, मैं तुमको दोबारा लेने आने वाला हूं, इस पर गौर करो, ये तुमको उद्धार देगा। इसका मतलब क्या हुआ? विश्वास सिर्फ हम करें और ये वाले काम ना करें। खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है, अगर तू विश्वास करे और आमाल ना करे तो तेरा विश्वास मुर्दा है। तेरा विश्वास किसी कर्म का नहीं, विश्वास अपने कर्मों से पहचाना जाता है। व्यवस्था की ये बातें हमको करनी है, लेकिन उद्धार यीशु से मिलेगा। ये दोनों चीजें बहुत आवश्यक हैं, इससे कहीं से भी हम छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। खुदा बाप हमसे
यही कहना चाहता है। हम दान करें, हम प्रार्थना करें, हम उपवास रखें, हम डर कर जीवन व्यतीत करें, ये सब चीजें ठीक है, इससे परमेश्वर स्मरण करेगा। लेकिन साथ ही साथ यीशु पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर निजात देगा। नथिंग एल्स, बिलीविंग जीसस कैन ओनली सेव अस। इस बुरे संसार के अंदर, इस बुरे समाज के अंदर, जब चारों तरफ विपत्ति का बोलबाला है, मैं आपसे एक ही बात कहकर खत्म करूंगा और यह कहना चाहता हूं, प्लीज अपनी भौतिक वस्तुओं पर इतना एतबार मत कर लीजिए कि आप परमेश्वर से बहुत दूर हो जाएं। परमेश्वर के निकट रहिए, खुदा से डरिए, खुदा से खौफजदा होइए, क्योंकि वो डरने वाला है, जहन्नम में डालने की शक्ति उसके पास है। खुदा आपको बहुत बरकत दे। मैं दुआ करूंगा और इस बात को यही खत्म करूंगा। आइए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह हर एक को बहुत बरकत देना। ये कलाम लोगों की जिंदगियों के अंदर पैवस्त हो जाए, मैं कह रहा हूं पैवस्त हो जाए। यीशु इसको गले का तौग बना लें। तमाम समाज के लोग जो आज तेरे नाम से जाने जाते हैं, वो खुदाम तुझ पर विश्वास करके अपना धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन तुझको प्रसन्न करने के लिए। हम चाहते हैं तू प्रसन्न हो जाए। अगर दूसरा नाराज भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। लिखा, तूने जो कहा है हम इस बात को ग्रहण कर लेना चाहते हैं। अगर आदमी सारे जहान को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या लाभ। आज खुदाम यीशु मसीह, हम तुझसे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, ना कि दुनिया से। हमारी ये प्रार्थना को सुन लीजिए और ग्रहण कर लीजिए। सबको तौफीक बख्श दीजिए कि तौबा तक नौबत पहुंचे, लोग अपने गुनाहों से, अपराधों से माफी मांगकर तुझको भाने वाला जीवन व्यतीत करें। खुदा बाप बहुत बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम असेंबली बिलीवर चर्च इंडिया पन की शाखा की ओर से आपसे मुलाकात कर रहे हैं। आप हमसे मुखातिब हो सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। हमारा टेलीफोन नंबर है 2570108। खुदा आपको बहुत बरकत दे।